सर, आप बुजुर्गों को, किसानों को साफा पहनाकर सम्मानित कर रहे हैं, ये क्या अलग ही है? देखिएगा, हम लोग प्रवर्धन सीड से, मैं रीजनल मैनेजर हूँ कंपनी में, और इधर नॉर्थ इंडिया के लिए कुछ हमारी नई वैरायटी बीटी नरमा की हमने दी है। जैसे 80-90 हमारा बिल्कुल नया वैरायटी है, और सुपर जोरदार टॉरस गोल्ड। तो इसके उपलक्ष्य में किसान मेले के अंदर जितने भी किसान हमारे पास आए हैं उनका हमने रजिस्ट्रेशन किया है, और उनसे पूछा है कि नरमे की आप कितना इस बार पैदावार, कितना नरमा आप इस बार लगाने वाले हैं, क्योंकि गुलाबी सुंडी का प्रकोप होने से किसान में मतलब उसको पैदावार नहीं मिली है, तो किसान को भारी नुकसान हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वो अच्छी वैरायटी लगाए। उसके लिए एक छोटा सा लक्की ड्रा भी हमने किया है, जिसमें हमने काफ़ी इनाम भी छोटे छोटे फार्मर को दिए हैं, और वैरायटियों के बारे में बताया, और पिंक गुलाबी सुंडी से बचने के उपाय भी हमने किसानों को बताए हैं। आपने गुलाबी सुंडी का बताया है, क्या इन वैरायटी में गुलाबी सुंडी कम आएगी? इन वैरायटियों में जो भी ऑल ओवर जितना भी बीटी नरमा है, गुलाबी सुंडी सब में आती है और सब में आएगी, लेकिन उसके कुछ बचाव हमने बताए हैं फार्मर को, वो मैं आप लोगों को भी बताता हूँ। जैसे मेरी वैरायटी कोई भी सुपर जोरदार या 80-90 या टॉरस गोल्ड लगाता है, तो उसके लिए 3-4 उपाय मैंने बताए हैं, और वो अगर किसान ऐसे करता है तो उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा गुलाबी सुंडी से। जैसे पहला पॉइंट है, जब भी नरमे की बिजाई करे किसान, मेरी वैरायटी सुपर जोरदार टॉरस गोल्ड 80-90 लगाए, तो पूरब से पश्चिम लाइन निकाले खेत के अंदर। पहला उपाय हमने ये बताया फार्मर को, पूरब से पश्चिम। उसको फ़ायदा क्या होगा, जिस खेत के अंदर पूरब से पश्चिम लाइन होंगी, उस खेत के अंदर हवा का आवागमन ज़्यादा होता है, और जिस नरमे के अंदर हवा का क्रॉसिंग ज़्यादा होगा उसमें टिंडों की संख्या ज़्यादा बनेगी और बीमारी कम आएगी। एक दूसरा पॉइंट बताया है कि जब भी किसान बीटी का वैरायटी लगाता है, सपोज जो मेरी सुपर जोरदार वैरायटी है टॉरस गोल्ड या जो भी 80-90 लगाता है, पूरे खेत के चारों तरफ इस बार बाजरे के 2 खूंट जरूर निकाले। जिस बाजरे के 2 खूंट, ये तो नई तकनीक आपने बताई है। बिल्कुल नई तकनीकी है, और क्या है ये बीटी कॉटन में गुलाबी सुंडी का जो प्रकोप है उससे बचने के लिए एक उपाय है किसान को, क्योंकि जो नॉन बीटी आता था वो तो किसान ने लगाया नहीं, लेकिन अगर हम बाजरा या जुबार का हम उसके चारों तरफ लगाते हैं बाड़ के रूप में, तो जो गुलाबी सुंडी की तितली है वो बाजरे की तरफ आएगी, वहाँ पे पक्षी होंगे, वो उसको पकड़ लेंगे और चुगाई कर लेंगे उसकी, और तितली उसमें फंस जाएगी। ये अब की बार अगर किसान लगाता है तो उसको बहुत बड़ा फायदा है। आपने तो देसी तकनीक बताई। देसी तकनीकी, फार्मर को देसी तकनीकी पे जाएंगे तो ही कुछ हो सकता है। आज वो स्प्रे कर करके छक लिया है। उसके बाद में एक तकनीकी हमने बताई है कि जितना भी ये लक्कड़ खेत में पड़ा है, उस लक्कड़ को वो खेत से निकाल के जला दे, जहाँ पे वो पड़ा है उस एरिया में आग लगा दे जहाँ भी उसके टिंडे पड़े हैं, पत्ते पड़े हैं। और एक उपाय हमने बताया है कि अगेते में स्प्रे करेगा जब भी फूल आना शुरू हो जाए खेत में, क्योंकि अगर लेट करते हैं तो गुलाबी सुंडी का प्रकोप ज़्यादा होता है, क्योंकि वो फूल के ऊपर ही अंडे देती है, और हल्की दवाई परफोनोफॉस से भी वो कंट्रोल हो सकती है, क्योंकि गुलाबी सुंडी कोई ऐसा कीड़ा नहीं है कि जो नया कीड़ा है। ये पहले भी आता था, लेकिन किसान इसको थोड़ा सा लाइटली ले रहा है, उस पर उसका उपाय नहीं कर रहा है। अगर हम लोग इस तरीक़ा से खेती को करेगा किसान, तो उसको बीटी नरमा से पैदावार आएगी। ये 4-5 चीज़ें मैंने किसानों को बताई हैं, और किसानों को ये गमछा और कुछ आइटम देके हमने सम्मानित भी किया है। सर, एक बात बताओ, किसान अगर आपकी कंपनी का बीज लेना चाहे तो ओरिजिनल बीज इनको कहाँ मिलेगा, कैसे संपर्क करें? देखिएगा, हमारे ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हमने उनके कार्ड भी यहाँ पे दिए हुए हैं, और सभी किसानों से रिक्वेस्ट किया है कि जब भी आप बीज लेते हैं, मेरी वैरायटी सुपर जोरदार 80-90 टॉरस गोल्ड कोई भी लेते हैं, पक्का बिल जरूर मांगे किसान। पक्का बिल लेगा, उसमें कोई भी डुप्लीकेशन नहीं हो सकती है। अगर इस तरीक़ा से किसान एवर होके कुछ काम करता है तो उसको बीटी से बहुत अच्छी पैदावार आ सकती है। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ डेमोज लगा रहे हैं हर एक गाँव के अंदर, और किसानों को यही तकनीकी अपना के उनको दिखाना चाह रहे हैं कि हम कम खर्चे के अंदर बीटी से पैदावार ले सकते हैं। आप अपने नंबर की पूरी कंपनी के बारे में एक बार सभी किसानों को दोबारा फिर बता दें। देखिए, जो ये प्रवर्धन सीड्स कंपनी है, ये बीटी का बीज बनाने वाली और बेचने वाली नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है। ये हैदराबाद की कंपनी है, और एक R&D बेस्ड कंपनी है, जो
नरमा के बारे में, नरमा की जो रिसर्च वैरायटी है सबसे बड़ी R&D हमारे पास में है, जो हैदराबाद में हमारा रिसर्च सेंटर है। और आप यूट्यूब पे इस पे भी देख सकते हैं, नरमे का जो बीज है हमारा हैदराबाद में सबसे ज़्यादा हम लोग विकसित करते हैं, पैदा करते हैं। आपने इस बार कितनी नई वैरायटी निकाली? सर इस साल हमने वैरायटी दिया है, ये बिल्कुल नया वैरायटी है 80-90। 80-90। हाँ, इसके 2 साल 3 साल हमने पहले ट्रायल लगाए थे, और किसान अगर इसको वैरायटी को यूज़ करता है तो उसको बहुत अच्छी पैदावार आने वाली है। आप एक वैरायटी और बता रहे थे। एक वैरायटी है, देखिए ये ज़मीन के हिसाब से, ये मध्यम से हल्की ज़मीन में अगर किसान लगाता है तो ये बहुत अच्छी पैदावार किसान को देखे जाएगी। और ये एक वैरायटी हमारे पास टॉरस गोल्ड, जो किसान कहता है मेरे पास बिल्कुल रेतीली ज़मीन है, उस रेतीली ज़मीन के अंदर भी ये फुहारे सिंचाई में बहुत अच्छी कामयाब है, सुपर जोरदार। और ये वैरायटी थोड़ा सा भारी ज़मीन में आप यूज़ करें, उसके लिए ये तीनों वैरायटी बहुत सूटेबल है, अलग ज़मीन के लिए हैं। और जैसे ये दोनों वैरायटी मध्यम से भारी ज़मीन तक भी आप जा सकते हैं, मीडियम से। देखिए पैदावार तो किसान के ऊपर डिपेंड करता है। एक किसान ने 25 मन भी निकाला है, एक किसान ने 35 मन भी निकाला है, एक किसान ने 18 मन भी निकाला है। तो जैसा किसान का मैनेजमेंट है, जैसा किसान का काम करने का तरीका है, ये वैरायटी ऐसी पैदावार देके जाएंगे। बिजाई का टाइम क्या रहेगा? बिजाई का टाइम आप इनको 1 अप्रैल के बाद में पूरा मई के महीने तक, आप 15 मई तक लगा सकते हैं। उसमें आपको लेट नहीं होगी ये वैरायटी, कनक को भी लेट नहीं करेंगी ये वैरायटी। आपका परिचय देंगे? मेरा नाम GL वर्मा है, और मैं प्रवर्धन सीड्स एंड आशा एग्री जेनेटिक्स 2 कंपनियों को पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में देखता हूँ। मैं रीजनल मैनेजर काम कर रहा हूँ इसमें, सीनियर रीजनल मैनेजर, और 20 साल से इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। मेरी क्वालिफिकेशन MSc एग्रीकल्चर है, और 20 साल से इसी कंपनी में हूँ। पेस्टिसाइड की 4 साल मैंने पेस्टिसाइड में भी काम किया, लेकिन सीड में मेरे को 20 साल हो गए काम करते। धन्यवाद। किसान साथियों, हम आपको समय समय पे नई नई जानकारी देते रहते हैं। एक बार कमेंट करके आप ज़रूर बताएं आप स्टेट से हैं और कहाँ से, और किस किस साथी ने ये बीज बीजा और कितनी पैदावार हुई है। कमेंट ज़रूर करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।